को जो मर्डर किया है, मर्डर करने वाले घर में घुस के आग लगा देंगे, तो हम लोग घर में लूट लेंगे, आग लगा देंगे, उसके घर में जाके लूट लेंगे। सुबोध नाम का लड़का जो है, इनके घर में घुस के आग लगा देंगे। आप कैमरा पर मेरे सामने धमकी दीजिएगा कि हम धमकी नहीं दे रहे, हम सुन लेंगे। और मंजूर चाचा जुड़ चुके हैं, सबसे बड़ा योगदान मैं इनका कहूँगा। यही अथक प्रयास से मैं मानता हूँ कि ये जाम अभी खुलवाया गया। मेरे बेटा को मारा है, ये बाबू बड़ी के बड़ा बाबू का के पिताजी, हम उनके चाचा, उनके बड़े अब्बा, सभी लोगों के सामने में पोस्टमार्टम हुआ है। तो हमको लाश मिला है, ये हम लोगों के सिग्नेचर में। कुटौना के प्रशासन के मैसेज से हम लोग तत्परता दिखाते हुए बाबू बड़ी और वहाँ गए। हम यहाँ के प्रशासन को भी, बाबू बड़ी की प्रशासन को कूट कर तन मन धन से शुक्रगुजार हूँ। और हम आशा करते हैं कि आगे भी ये प्रशासन इसी तरह का आम जनता को सहयोग करता रहे, जो आज हमको देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से खुटौना में मर्डर हुआ है। लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ सड़कों पर उतर आए हैं। सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया है। देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये मर्डर हुआ है युवक का, और खुटौना को भी सड़क को जाम किया गया है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मैं लोगों से बात करूंगा कि क्या एक वजह रही कि लोगों को आखिर में सड़क पे क्यों उतरना पड़ा, मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए कि युवा जुड़ रहा, क्या हुआ कि सर सड़क पे आना पड़ा आप लोगों को? सर हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जान के बदला जान चाहिए, यहाँ में इंसाफ चाहिए। इंसाफ की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं। मैं पहले पुलिस प्रशासन से बात करता हूँ। सर ये क्या सर सड़कों पर लोग विरोध कर रहे हैं, क्या सर घटना है? अरे घटना तो घट ही गया है, तो उसके लिए आएंगे अफसर, बड़ा पदाधिकारी आवेंगे तबे ना होगा। क्या हुआ है सर? अब इसके हमको तो मालूम नहीं है कैसे क्या हुआ है। सर अभी जिस तरीके से आप देख सकते हैं खुटौना थाना की पुलिस यहाँ पर कैंप करने के लिए आई है। सर क्या अग्रतर कार्रवाई होगी, क्या कोई वरीय पदाधिकारी आ रहे हैं? सर बड़ा पदाधिकारी आएंगे तबे ना होगा। वरीय पदाधिकारी आएंगे तो देखिए ये खुटौना थाना के एएसआई योगेंद्र कुमार, इनका कहना है कि वरीय पदाधिकारी आएंगे। मैं पब्लिक से बात करता हूँ कि पब्लिक क्या कहना चाहती है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर लोग रोड पे उतर आए, यहाँ देखिए टायर जला करके कहीं न कहीं टायर जला करके देखिए धरना प्रदर्शन कहा जा रहा है कि रात में जिस तरीके से मर्डर हुआ और पुलिस प्रशासन से लेकर के जो स्थानीय प्रतिनिधि कोई भी पीड़ित के घर नहीं पहुंचा। आप देख सकते हैं सड़कों पर लोगों का यह प्रदर्शन यहाँ जारी है। और मैं बात करूंगा कि क्या लोगों का कहना है कि क्यों यह प्रदर्शन चल रहा है। कहीं ना कहीं अपराधी से पुलिस वाला मिला हुआ है, क्योंकि अगर अपराधी से मिला नहीं होता हमको इन्फॉर्म करता, हम आके मिलते हमारा भाई कैसा है, क्या नहीं है, क्यों मर्डर हुआ। बिना पूछे पोस्टमार्टम करने वाला ये कानून कौन होता है? पहला सवाल। देखिए पोस्टमार्टम की जो प्रोसेस हुई है उसको लेकर के कहीं न कहीं भयानक विरोध आप यहाँ पर लोगों का देख सकते हैं। कई सारे लोग यहाँ देखिए महिलाएं भी है। क्या बताइए क्या कहना है? सड़क पे उतर आए आप लोग, क्या कहना है? जान के बदला जान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए, जैसे उसका जान लिया गया वैसे ही उसका भी जान लेगा, समझे? बस और कुछ नहीं चाहिए। जान लेना तो कोई मांग नहीं हो सकता, कानूनन कार्रवाई की आप मांग कर सकते हैं। जान लेना कोई मांग नहीं है यहाँ पे, लेकिन जैसा उसके साथ होना चाहिए, समझे? उसको सजा मिलना चाहिए। जैसे उसका जान लिया गया वैसे यहाँ पे आएगा, उसको हाजिर कीजिए। बस इतना ही जानते हम लोग। एक मोहम्मद अमान और एक सुबोध, दो नाम कहीं न कहीं आरोपित बताया जा रहा है। क्या कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्या कार्रवाई की बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन तो मिला हुआ ना सर, 3 घंटा से रोड जाम, अभी तक प्रशासन नहीं आया। और देखिए लोग सड़क पे उतर आए हैं। यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों से लेकर के तमाम बड़े बुजुर्ग, जिनकी भी बात आप कर ली जाए, यहाँ पर सभी आदमी सड़कों पर, महिलाएं भी आप देख सकते हैं यहाँ सड़कों पर उतर आई है। महिलाएं भी जी बोलिए। ऐसा ही जान का बदला जान चाहिए। बच्चा का जैसा जान चला गया वैसा ही जान चाहिए। कुछ ना जान चाहिए। हम बच्चा का जान जैसे लिया है, थाना से जो चौकीदार आया खबर किया तो थाना वाला कहाँ बैठा हुआ है। आपका कहना है चाची कि जिस प्रकार से खबर आई मर्डर हो गया, तो सुबह के 10 बजे तक बीत जाने के बावजूद भी थाना प्रशासन या कोई प्रतिनिधि घर में नहीं पहुंचा, पूछताछ के लिए नहीं आया है। यहाँ के मुखिया वगैरह या कोई आया घर पे कि नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया था। हम बच्चा का जैसा जान लिया हमारे लड़का का, उसी तरह जान का बदला जान। बाद में तो पुलिस भी आई है।
बाद में आया है मुखिया, सब चीज हो गया। तब यहाँ से 2 आदमी हमारा भाई को ले गया, उधर मिल के 10 आदमी मिल के हमारा भाई को मर्डर कर दिया। हम 6 बहन, हमको माँ को बाप सब कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? हमारा भाई एक ही को भाई था हमारा। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। 6 बहनें हैं उसकी, और घर की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, कमाने खाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सभी लोग सड़क पे उतर आए हैं। आप देख सकते हैं टायर जला करके यहाँ विरोध किया जा रहा है। काफी सारे लोगों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सड़क को जाम कर दिया गया। इधर आप देखिए सड़क को जाम कर दिया गया, और इधर देखिए कि लोग किस प्रकार से विरोध पे उतर आए हैं, और तमाम लोग यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद का नारा यहाँ पर लग रहा है। आप देख सकते हैं लोग मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। सर मान लीजिए आज मेरा भाई मारा सर्कल, मेरा बाप मर जाएगा, मेरा बेटा मरेगा, उसके जवाब कौन देगा? प्रशासन का अभी तक पता नहीं है। बिहार में कहीं ना कहीं कल 10 बजे का कांड है, आज 12 बज रहा है, अभी तक कहाँ प्रशासन आपका? क्यों नहीं आया, क्यों नहीं सवाल कर रहा? तो देखिए, लोगों का जो मेन कहना है कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है, जिस प्रकार से मर्डर किया गया है, तो दहशत में लोग इस बात को लेकर के है कि आए दिन अपराध की जो घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है, अपराध कम नहीं हो रहा है। आज एक की जान गई है, कल दूसरे की जान जाएगी। ये लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन क्या करती है, किस तरह से अपराध होता है। मैं आगे देखता हूँ। कानून का पालन हम लोग कर रहे, नहीं तो कैदी को जो मर्डर किया है, मर्डर करने वाले घर में घुस के आग लगा देंगे। हम कानून के भरोसे बैठे हुए, अगर कानून नहीं आता है तो हम लोग घर में लूट लेंगे, आग लगा देंगे। तो हम लोग उसके घर को जाके लूट लेंगे। ये सुबोध नाम का जो है, ये सुबोध नाम का लड़का जो है, इनके घर में घुस के आग लगा देंगे। प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा तो प्रशासन साथ नहीं देगा तो वही करेंगे। बात मत बोलिए कि बाद में दिक्कत हो। प्रशासन साथ दे हमारा, हम प्रशासन की वजह से बैठे हुए ना। उत्साह अच्छी चीज है, अति उत्साह बुरी चीज है। प्रशासन भी क्या कर सकता है? प्रशासन के घर में ऐसा होता तो वो क्या करता? इसके लिए बोल रहे, उत्साह अच्छी चीज है, अति उत्साह अच्छी चीज नहीं है। आप कैमरा पर मेरे सामने धमकी दीजिएगा कि हम धमकी नहीं दे रहे, हम सुन लेंगे। धमकी नहीं दे रहे। आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? सुबोध को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा उन लोगों को? गिरफ्तार अगर हो गया है तो हम लोग के पास क्यों नहीं आ रहा? 2 घंटे से बैठे हुए सर। देखिए, हमारी मांगे पूरी करो का नारा लगा रहे हैं, मांगे पूरी करो की लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये खुटौना इंदिरा चौक ये लोकेशन है जहाँ पर की हत्या के विरोध में ये टायर जला करके सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल खुटौना थाना की पुलिस वहाँ कैंप कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारी टीम बनी हुई है, और जैसे ही आगे का कोई अपडेट्स आता है वो जरूर हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं खुटौना मधुबनी मुख्य ये सड़क है जिसको कहीं न कहीं जाम किया गया है। इधर भी देखिए बैरिकेडिंग लगा करके जाम किया गया है, और खुटौना थाना का ये इंदिरा चौक ये लोकेशन बताया जा रहा है जहाँ की पब्लिक अभी फिलहाल सड़क पर उतर आई है। तो हम देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल खुटौना थाना के प्रभारी धनंजय कुमार यहाँ पहुँच चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे खुटौना थाना के प्रभारी आ चुके हैं, और लोग यहाँ पर पूरा भीड़ लगा के खड़े हैं। सड़क को बंद किया गया है, टायर यहाँ जल रहा है। तो क्या कुछ बात होती है वो हम देखेंगे। यहाँ खुटौना थाना के प्रभारी धनंजय कुमार जी हैं, मैं इनसे बात करूँगा। सर, क्या वजह से सड़क को जाम कर दिया? क्या सड़क को लोगों ने जाम कर दिया सर, क्या वजह सर होगी? वजह हत्या हुई है, तो आपको पता होगा हत्या हुई है रात में। नहीं सर, लोग जिस तरीके से लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना है कि प्रशासन उनके पास नहीं पहुंची, जिस आक्रोश में लोगों ने जाम किया। तो क्या सर ये मतलब कि यहाँ पर हो रहा है सर? सभी लोगों को सूचना, हम लोग तो रात में ही उसके संपर्क में हैं, हम ही भेजवाए हैं उनके परिजन को। पूरा गांव में हम लोग खोज के नाम सिर्फ उसका पता था, उसका मृतक के परिजन को हम खोजवाए, उसके बाद उसको भेजवाए वहाँ पर। 2:30-3 बजे तक उससे संपर्क हमको है। तो सर अभी क्या है कि ये दिलासा देंगे कि लोग ये धरना प्रदर्शन खत्म करें? अपराधी पकड़ा गया है, अब उस पर तो कार्रवाई ही होगी। सर अभी जो 2 प्राथमिक अभियुक्त है वो कहीं थाना में सर हिरासत में है? हिरासत में है, उसका जेल जाने का प्रक्रिया चालू है, FIR दर्ज हो रहा है। यहाँ का परिजन उन लोग को गया है वहाँ। सुनिए हम बता दें, ये जो घटना हुआ ये तो काफ़ी दुखद घटना है, और ऐसा होने पर किसी के घर में भी हो तो ऐसा होगा ही अफरा तफरी का माहौल। लेकिन हम अपने लोगों को समझा रहे हैं, हम अपने गाँव समाज को समझा रहे हैं, सब हमारे गाँव समाज के ही भी है, ये भी प्रशासन हमारे गाँव समाज के ही है, हम इसके साथ अच्छे से सलूक कर रहे हैं। ये बताइए, धरना खत्म करने के लिए क्या
धरना हमारा खत्म तभी होगा जब हम लोग को इंसाफ मिल जाएगा। अपराधी आपका पकड़ा गया है, प्रक्रिया चल रही है, जो भी अगला होगा वो तुरंत आप लोगों को मान लीजिए कहीं न कहीं प्रोसेस में लाया जाएगा। सर अब अचानक तो कुछ हो नहीं जाना है, तो ये धरना सर खत्म करिए, इसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम प्रभारी जो थाना प्रशासन जो हमारे कैदी को पकड़े है, इसको हम सबसे बड़ा बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जो पकड़ा कैदी को, बहुत मेहरबान है हम लोग। और हम लोग का मांग है कि जो जनाजा होगा हम लोग अभी तक नहीं करेंगे जब तक हमारे तो वो तो डिसीजन अदालत में अब जाएगा ना सर, संविधान तो है। तो आप सहयोग करिएगा, हम सहयोग करेंगे तभी ना वो उसको जाएगा, फांसी तो निश्चित जाएगा। अगर जो होगा उस पर अब जितना एविडेंस है उसके विरुद्ध में सब ठीक है, इसमें थोड़ा है कि कुछ नहीं होगा, हो ही रहा है प्रोसेस। हम सुबह से इतना बोल रहे हैं ना सर कि हम दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। प्रशासन क्या सूचना देता है उस बात पर चल रहा है। फिलहाल कोऑपरेशन और हमारा कोऑपरेशन से ही ना उसको सजा दिलाना है। फिलहाल धरना तो सर जरूर खत्म किया जाए, अब तो कार्रवाई अदालत के तौर पे होगी ना। धरना हम लोग खत्म नहीं कर सकते अभी जब लोग हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा। सर हम लोग धरना अभी खत्म नहीं कर सकते। हम लोग का क्या बात हुई है? वो बात यही हुई, निराकरण यही हुआ है कि तुम लोग कुटौना थाना से कुछ नहीं कर सकते हो, ये बाहुबली थाना है, तुम बड़ेल चौक पर जाके जाम करो, बड़ेल चौक पे ही होगा। मगर मैं तो खुटौना थाना का हूँ सर, मैं खुटौना थाना का ही पकड़ूंगा, मेरा मार्केट खुटौना है, मैं खुटौना का ही जाम करूंगा। मैं बाहुबली को नहीं जानता हूँ, बाहुबली को नहीं पहचानता हूँ, और मेरा यहाँ हादसा हुआ मैं यहाँ से करूँगा। और एसपी साहब और डीएम साहब से मेरा यही अनुरोध है कि अगर आज ना आवे, कल आवे, परसों आवे, 4 दिन आवे, मैं यहीं पे रहूँगा। हम लोग कानून के बारे में उतना जानते भी नहीं है, और रह गई बात कि जब उस पर उतरेंगे तो पहचान भी जाएंगे कि कानून क्या होती है। धरना खत्म करने के लिए अभी के अभी एसपी साहब डीएम साहब आवे। आपका कहना है कि एसपी साहब यहाँ आएंगे तब धरना खत्म होगा? एसपी साहब डीएम साहब आएंगे यहाँ पे, उसके बाद मेरा मांगा पूरी कर देंगे, वो हम सुन लेंगे। डीएम साहब बोल देंगे, एसपी साहब बोल देंगे हमको, तो हम वंश का काम क्रियाकार लास्ट करेंगे। फिलहाल जाम को खोला गया है और लोग जा रहे हैं। लोग कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन ये खत्म हुआ, वापस आवागमन जो है सो फिर से चालू हो चुका है। खुटौना के थाना प्रभारी धनंजय कुमार, सीओ रमन कुमार, यहाँ के मुखिया राजेश कुमार और एक चचा मंजूर खान के साथ तमाम जनप्रतिनिधि के सहयोग से और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जाम फिलहाल खाली हो चुका है। आवागमन जो है सो चालू हो चुका है। प्रशासन के सहयोग से जाम को खोला गया है, ये आप देख लीजिए। विशेष बातचीत यहाँ पर चल रही है आगे, और मंजूर चर्चा जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ा योगदान मैं इनका कहूँगा, जो रात से लेकर के अभी तक लगातार यहाँ कैंप कर रहे थे, और काफ़ी समझाने बुझाने के बाद इनके ही अथक प्रयास से मैं मानता हूँ कि ये जाम अभी खुलवाया गया है। और आगे की जो भी बात है मैं एक बार चचा से बात करता हूँ। चचा, स्वागत है आपका हमारे मिथिला प्रेस में। क्या एक कार्रवाई का भरोसा आपको मिला है, और ये जाम को तुड़वाने के लिए जो आपने अथक प्रयास किया, मैं पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि कहीं न कहीं आवागमन आपके पहल से चालू हुई है। क्या कुछ आगे कार्रवाई की अनुशंसा हुई थी? देखिए, हम जब मालूम हुआ मेरा एक सामान मर्डर हुआ है जी जी, तो हम तत्काल तुरंत बाबूबड़ी पहुँचे। जी जी, बाबूबड़ी में मालूम हुआ जी, छोटा बाबू और बड़ा बाबू पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी रातों रात गए हैं। ठीक है। सीधा हम गाड़ी लेके पोस्टमार्टम क्वार्टर पर पहुँचे। वहाँ देखे कि बड़ा बाबू छोटा बाबू हम लोगों को आश्वासन दिए कि आप लोग निश्चिंत रहिए कि मेरे बेटा को मारा है। ये बाबूबड़ी के बड़ा बाबू का बयान था, और बड़ा बाबू खड़ा होकर जो आज हमको 12 बजे पोस्टमार्टम होता, इसको 4 बजे अपने अथक प्रयास से डीएम को कहकर उस पोस्टमार्टम कराकर 4 बजे हमारे गाड़ी में चढ़ाकर भेजा, और कहा आप लोग 5 आदमी बाबूबड़ी कल 10 बजे आए। चाचा, आपके कहे को अगर मैं मानूं तो जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे थे कि उनको मतलब बताए बगैर या बुलाए बगैर पोस्टमार्टम कर दिया गया, कहीं न कहीं ये एक निराधार है। आपका कहना है कि अथक प्रयास के बाद कहीं न कहीं पोस्टमार्टम करा के त्वरित तरीके से लाश को भेजा गया ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। ये उनके पिताजी, हम उनके चाचा, उनके बड़े अब्बा, सभी लोगों के सामने में पोस्टमार्टम हुआ है, और हम लोग उनके पिताजी ने उनके पोस्टमार्टम जो हमको लाश मिला है ये हम लोगों के सिग्नेचर में, और साथे साथे हम लोगों के आगे आगे प्रशासन बाबूबड़ी तक आया है, और हमारा लाश एम्बुलेंस उसके पीछे पीछे खुटौना आया। और अभी
पूरा मीडिया वहाँ दरोगा जी से पूछा है, उनका पढ़ा है, कहा एक ही शब्द में कहा कि मैं दरोगा का पार्टी पोशाक उतार कर एक बाप एक बेटा को जो सजा मिलता है, मेरा बेटा मरा है, मेरे सामने में मरा है, हम जहाँ तक होगा कलम तोड़ते इनको सही न्याय मिले हम वहाँ दिलाने का कोशिश करेंगे। अब रह गई आगे अदालत, अब अदालत क्या करता है तो ऊपर वाले भगवान पर विश्वास रह गया। उसको इतनी मार लगी है जो हमको बुझाता है कि उसको कभी भी किसी तरह का घटना हो सकती है। एक बात और मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, जिस तरीके से लोग प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोगात्मक रवैया देखने को यहाँ मिला, क्या कहेंगे प्रशासन? बहुत अच्छा मिला। रात में 12 बजे खबर मिलता है, अपने मैसेज हमको देता है, उसी मैसेज खुटौना के प्रशासन के मैसेज से हम लोग तत्परता दिखाते हुए बाबूबड़ी और वहाँ गए। हम यहाँ के प्रशासन को भी बाबूबड़ी की प्रशासन को कूट कर तन मन धन से शुक्रगुजार हूँ और हम आशा करते हैं कि आगे भी ये प्रशासन इसी तरह का आम जनता को सहयोग करता रहे जो आज हमको मिला। धन्यवाद चाचा।